Hello everyone, this video is for class 11th AI students and we will discuss the last topic of third unit, that is Python programming, and the topic is understanding CSV files. So the full form of CSV is comma separated values. So इस फाइल में जो भी हम values स्टोर करते हैं वो सारी किससे सेपरेटेड होती है, यूजिंग commas we separate the values. So CSV files are delimited files. Delimited files means text files होती हैं which stores data in the form of tables. So it stores tabular data stored in form of rows and columns. So tabular है, so obviously वहाँ पे rows और columns में data store होता है. It looks similar to spreadsheet. So like MS Excel में आपने work किया होगा, you write data in form of tables. So already rows और columns होते हैं वहाँ पे and you store data in tabular format. So it looks like a spreadsheet only, but internally it is stored in different format. So इसका format CSV format होता है, but it looks similar to the spreadsheet. In CSV file, values are separated by comma. So these are separated by comma. So normally we create the CSV file using Notepad. हम Notepad से CSV file create करते हैं या फिर MS Excel. So we will discuss both the methods how to create the CSV file using both of these softwares. Datasets used in AI program are easily saved in CSV format. You will find mostly datasets in the form of CSV format. तो हमें पता होना चाहिए कि हमें CSV format से डेटा कैसे fetch करना है या फिर CSV फाइल में कैसे डेटा अपना स्टोर करना है. Each line in a CSV file is a data record. So like स्प्रेडशीट में भी होता है कि हर एक रो जो है वो क्या होती है, रिकॉर्ड बोलते हैं. यहाँ पे भी हर एक लाइन जो है CSV फाइल में दैट इज़ डेटा रिकॉर्ड. ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फील्ड और कॉलम. सो हर एक रो में क्या होंगे कि एक से ज़्यादा कॉलम की वैल्यूज़ होंगी. The CSV module of Python provides functionality to read and write tabular data in CSV format. So यूजिंग दिस CSV मॉड्यूल, पाइथन में एक CSV मॉड्यूल है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं इन आर प्रोग्राम. सो देर आर टू कॉन्सेप्ट्स, एक तो हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं एंड अनदर इज़ मॉड्यूल. सो मॉड्यूल एक फ़ाइल है जिसमें कि कोड ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हैं पाइथन में, और लाइब्रेरी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स. सो लाइब्रेरी में डिफरेंट मॉड्यूल्स स्टोर होते हैं एंड अ सिंगल मॉड्यूल कैन ऑल्सो बी इम्पोर्टेड यूजिंग इम्पोर्ट कीवर्ड. सो हेयर हम CSV मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शंस हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, रीड और राइट कर सकते हैं टेबुलर डेटा में, यानी कि CSV फाइल में हम डेटा रीड कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं. सो वी विल सी द कोडिंग कि कैसे हम डेटा रीड करते हैं. देयर आर फ्यू फंक्शंस रिटन हेयर इन दिस टेबल जिससे हम क्या कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं. कैसे फाइल क्लोज करते हैं, दीज वी आर गोइंग टू चेक. सो फर्स्ट कोड इज़ रिटन फॉर importing library. So importing library या module, हम import कीवर्ड यूज़ करते हैं एंड देन द नेम ऑफ द लाइब्रेरी और मॉड्यूल. तो हम यहाँ पे CSV मॉड्यूल import कर रहे हैं. नेक्स्ट, इफ़ यू हैव टू ओपन द फाइल. सो ओबियसली अगर हमें फाइल में से डेटा रीड करना है तो पहले हमें फाइल क्या करनी होती है, ओपन करनी होती है. एंड व्हेन वी हैव डन ऑल द वर्क तो लास्ट में हम फाइल क्लोज भी कर देते हैं, फाइल डॉट क्लोज. सो हेयर व्हेन वी ओपन द फाइल, अगर हमें फाइल में कोई भी ऑपरेशन करना है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है लाइक रीडिंग राइटिंग, तो हम फाइल को ओपन करते हैं यूजिंग ओपन फंक्शन. ओपन मेथड यूज़ करेंगे एंड देन पाथ ऑफ द फाइल, कौन सी फाइल हम ओपन कर रहे हैं और किस मोड में ओपन कर रहे हैं, वेदर राइटिंग मोड और रीडिंग मोड. सो रीडिंग मोड के लिए हमारा जो सिंटेक्स है वो क्या है, ओपन मेथड एंड देन पाथ ऑफ फाइल एंड देन मोड. सेकेंड जो इसमें पैरामीटर पास करते हैं वो होता है मोड, कि आप रीडिंग में ओपन करना चाहते हो या राइटिंग में. इवन अपेंड मोड भी होता है, अगर आपको डेटा ऐड करना है कुछ भी अपनी फाइल में तो हम अपेंड मोड भी यूज़ करते हैं. सो हेयर वी विल राइट, जब हम ओपन कर रहे हैं तो ये फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है. फाइल इक्वल्स टू, फाइल ऑब्जेक्ट का नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं. तो फाइल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसमें ये फाइल ओपन होके स्टोर हो रही है. नाउ अगर हम राइटिंग मोड में कर रहे हैं देन पाथ ऑफ द फाइल एंड W इज़ द राइटिंग मोड. Next, for closing file there is close method, file dot close. Next, writing rows. If you have to write the rows in the tabular format in CSV format, तो हम एक writer object create करते हैं. writer object क्या करेगा, rows को write करेगा CSV फाइल में. So here this WR is a writer object. यहाँ पे ये writer method क्या कर रहा है, एक writer object create कर रहा है
सो हेयर वी राइट फाइल ऑब्जेक्ट नेम। यहाँ पे राइटर मेथड में हम क्या लिखते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट नेम। तो यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट नेम जिसमें फ़ाइल हमारी स्टोर है, दैट इज़ फाइल। सो इट मीन्स अब ये जो फाइल ओपन हुई है, जो फाइल ऑब्जेक्ट है, उसमें ये डेटा क्या करेगा, रो वाइज राइट करेगा। सो राइटर ऑब्जेक्ट इज़ WR। इस ऑब्जेक्ट में हम राइट रो मेथड यूज़ कर रहे हैं एंड वी आर गिविंग द वैल्यूज़ फॉर द रोज़, की कौन सी वैल्यूज़ एज अ रो स्टोर होनी है। नाउ नेक्स्ट इज़ रीडिंग रोज़। हाउ वी रीड द रोज़ फ्रॉम द फाइल, वी यूज़ रीडर मेथड। और रीडर मेथड में भी क्या पैरामीटर पास होता है, फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट जिसमें हमने फाइल ओपन की करके स्टोर की है, फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो उसका नेम हम यहाँ पास करते हैं। अब रीडर मेथड से क्या होता है, एक रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। हेयर डिटेल्स इज़ अ रीडर ऑब्जेक्ट विच इज़ गोइंग टू रीड वैल्यूज़ फ्रॉम ईच एंड एवरी रो इन द फाइल। जो भी CSV फाइल है उसमें एक एक रो को रीड करेगा और हर एक रो की डेटा को रीड करके लिस्ट के फॉर्म में क्रिएट करता है। सो रीडर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फर्स्ट रो को रीड करेगा, लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करेगा, सेकेंड रो रीड करेगा, सेकेंड लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करता है। सो CSV मॉड्यूल का रीडर मैथड हमने यूज़ किया है एंड फाइल ऑब्जेक्ट इसमें पास किया है विच इज़ क्रिएटिंग अ रीडर ऑब्जेक्ट। सिंस रीडर ऑब्जेक्ट को हर एक रो रीड करनी है और प्रिंट करनी है, सो वी आर यूजिंग हेयर लूप। सो फॉर लूप एंड इट इज़ रिकॉर्ड, यहाँ पे ये काउंटर वेरिएबल है जिसमें कि रोज़ लिस्ट के फॉर्म में आके यहाँ पे स्टोर होंगी और प्रिंट होंगी। सो लेट्स सी, देयर इज़ अ प्रोग्राम रिटन for reading a file and opening a CSV file and then reading and then displaying the details of the file. So here we are going to create a CSV file. First we are creating using Excel, in which we will make these columns: roll number, name, class and TR name. So let's open Excel first. Now we have to write the data: roll number, name, class, TR name, and then write this data 11, 12, then any names we can write down, class. So this is the data I have created. Now we will store this as a CSV file. तो जब आप Excel में सेव कर रहे होंगे फाइल को, then you have to just write the name of the file. यहाँ पे हमें बोला है कि किस तरीके से, किस नेम से सेव करनी है, स्टूडेंट नेम से. So we can write students.csv. So you can choose any name and then save it in any location. So I am saving it in D drive. So here you have to choose this format, CSV comma delimited dot CSV, and you have to write the name of the file and click on save. So your file is saved here. अब इसे close कर देंगे. Now we are going to write the program. I have already written program import CSV. So first we are importing CSV module जिसके function हम use करेंगे. So I have opened the file equals to open. अब कौन सी फाइल ओपन करनी है उसका हमें यहाँ पे क्या करना होता है, पाथ लिखना है. So our file is student. So this is our file. I have saved it in D drive. Now I have to copy its path. So you can right click on it and go to properties and copy the path. Now I have written the path of the file और ये रीडिंग मोड में ऑन है, ओपन है. डिटेल्स यहाँ पे रीडर ऑब्जेक्ट है एंड आई हैव रिटन द होल प्रोग्राम हेयर. नाउ लेट्स सी कि वेदर इट इज़ एग्जीक्यूटिंग सक्सेसफुली और नॉट. सो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारा डेटा जो है डिस्प्ले हो गया बिकॉज ऑफ दिस प्रिंट. वन मोर थिंग, लाइक व्हेन आई हैव रिटन हेयर सिंगल स्लैश, यहाँ पे सिर्फ एक स्लैश लगा था, सो इट वाज गिविंग यू सम वार्निंग्स कि स्लैश एस जो है वो उसको एस्केप सीक्वेंस दे रहा था. सो यू शुड पुट हेयर डबल स्लैश. इवन जब हम सी ड्राइव में डेटा स्टोर करते हैं तब तो मस्ट होता है कि आप सिंगल स्लैश भले ही पाथ में दिखा रहा है पर आप उसको क्या करेंगे, वहाँ पे एक और स्लैश जहाँ पे भी आपका सिंगल स्लैश है उसे आप डबल स्लैश में लिखिएगा. अदरवाइज यू आर गोइंग टू गेट सम यूनिकोड एरर. फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू. आई एम हैविंग अ फाइल, CSV file, this one. So if I'll copy its path, तो एक तो हम कॉपी पाथ कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाके, और दूसरा हम यहाँ से भी ऐसे फाइल को सर्च करके डायरेक्ट राइट क्लिक करके वी कैन गेट कॉपी पाथ ऑप्शन और हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं. So
सो यू कैन सी कि ये सी ड्राइव में फाइल सेव है एंड इफ़ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट यूनिकोड एरर। सो ये एरर अगर आपको आता है तो यू हैव टू ऐड 2 स्लैशेज़ हेयर, जहाँ जहाँ पे सिंगल स्लैश है वहाँ पे आपको डबल स्लैश करना है एंड कंट्रोल एंटर। यू कैन सी ईजिली आपका जो आउटपुट है, जो भी उस फाइल में डेटा है, दैट इज़ हेयर डिस्प्लेड। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट CSV फाइल यूजिंग नोटपैड। सो आई विल ओपन नोटपैड। नोटपैड में यू हैव टू राइट द सेम वैल्यूज़ जो भी यहाँ पे डेटा है, रोल नंबर, देन कॉमा। आपको सारी वैल्यूज़ जो भी लिखनी है टेक्स्ट फाइल में, दैट शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा। एक्सेल में यू हैव टू राइट जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, बट यहाँ पे आपको इन्हें सेपरेट करना है यूजिंग कॉमा। नाउ वी आर गोइंग टू सेव इट, राइट students.csv। यहाँ पे हम इसे students1.csv करते हैं क्योंकि हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है फाइल student.csv एंड क्लिक ऑन सेव्स। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद दिस इज क्रिएटेड। नाउ विल चेक आवर प्रोग्राम। फर्स्ट वी आर गोइंग टू कॉपी द पाथ, वी विल सर्च द फाइल, वी हैव स्टोर्ड इट इन D drive students1.csv। सो हम इसका यहाँ से प्रॉपर्टीज से फाइल का पाथ कॉपी करेंगे एंड देन नेम ऑफ द फाइल। You can copy the name of the file or you can just write it like this. Now save the program and run it. So you can see कि notepad फाइल से भी आप CSV फाइल क्रिएट कर सकते हैं या फिर Excel, both will work. I hope that now you have understood this program very well, that how you can open a CSV file and how to read its record using this reader method and open method, what is the use of CSV module. I hope कि ये पूरा प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Now we will see that how we can read CSV file using pandas library, using methods of pandas library. So we will discuss the topic importing and exporting data between CSV files and data frame. लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हमने डेटा फ्रेम कैसे बनाया था यूजिंग डेटा फ्रेम मेथड ऑफ पांडास लाइब्रेरी। हम pd.dataFrame लिख के फिर उसमें वैल्यूज़ पास कर रहे थे जिससे भी हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। सो बाय इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम CSV फाइल्स, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग द डेटा विच इज़ इन द CSV फाइल। Similarly, we can also store and export data in data frame as a .csv फाइल। सो हम डेटा फ्रेम से डेटा जो है CSV फाइल में स्टोर भी कर सकते हैं और CSV फाइल से फेच भी कर सकते हैं। सो हाउ वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट अ CSV फाइल टू अ डेटा फ्रेम। सो CSV फाइल को हम डेटा फ्रेम में कैसे यूज़ कर सकते हैं, बाय read_CSV फंक्शन। सो इससे पहले हमने रीडर मेथड यूज़ किया था CSV मॉड्यूल का। हेयर वी आर गोइंग टू यूज़ read_CSV फंक्शन और ये पांडास लाइब्रेरी का है। सो वी विल राइट pd.read_CSV और कौन सी CSV फाइल को रीड करना है दैट वी आर गोइंग टू मेंशन हेयर, पाथ ऑफ द फाइल। You can import tabular data from CSV file into pandas data frame by specifying a parameter value for the file name. So pd.read_CSV और फिर हमें फाइल नेम या फिर पाथ ऑफ द फाइल यहाँ पे मेंशन करना है। अदर पैरामीटर्स आर ऑप्शनल। ये जो सेप और हेडर पैरामीटर्स है, दीज आर ऑप्शनल। Now let's see the program. First we are going to import pandas library as pd and then import CSV file, CSV module. Now we are going to create a data frame using pandas library alias pd.read_CSV। ये इसका फंक्शन है जिसमें हम path of the file देंगे। This is a mandatory parameter। हमें बताना होगा कि कौन सी CSV फाइल हमें रीड करनी है। देन ये ऑप्शनल है, अगर यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी फ़ाइल में किस सिंबल से सेपरेट किया गया है वैल्यूज़ को। जैसे अभी हमने नोटपैड में देखा था, कॉमा से सेपरेट किया था हमने। सो यही बताया गया है, सेपरेटर इक्वल्स टू कॉमा, तो SEP इक्वल्स टू कॉमा। इन केस आपने जब नोटपैड में वैल्यूज़ सेव की हैं तो अगर आपने नेम देन सेमी कोलन देन रोल नंबर देन सेमी कोलन, तो आपने वैल्यूज़ को सेमी कोलन से सेपरेट किया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे SEP इक्वल्स टू सेमी कोलन इनसाइड द कोट्स। हेडर इक्वल्स टू 0 मीन्स हम ये बता रहे कि कॉलम नेम कौन सी रो में है। सो ये जो 0th रो है, यानी कि जो फर्स्ट रो है फाइल में, उसको हम एज अ क्या लेंगे, कॉलम हेडिंग ले लेंगे। जो भी हमारी हेडर्स है वो बन जाएंगी फर्स्ट रो।
नेक्स्ट प्रिंट DF, और फिर जब ये हो गया तो हमें क्या करना है, डेटा फ्रेम को प्रिंट कर देना है जब आपका डेटा फ्रेम बन गया यूजिंग प्रिंट DF। सो इट इज़ ईजी। इसमें हमें फाइल से जो भी रोज़ लेनी है वो डेटा फ्रेम की तरह हम उसे क्रिएट कर रहे हैं, और इसमें हमें कोई फॉर लूप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली व्हेन वी राइट pd.read CSV तो ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। read CSV is used to read the CSV file with its correct path. SEP specifies whether the values are separated by comma, semicolon, tab or any other character. Default value is a space. So by default जो value होती है वो space होती है. The parameter header marks the start of the data to be fetched. Header equals to 0 implies that column names are inferred from the first line of the file. So header equals to 0 मतलब है कि column name जो है वो first line of the file जो है वो column names है. By default header is always 0 only. Now let's write this program and execute it. So what we have to do, import, हम पहले वाले प्रोग्राम को एडिट कर लेते हैं. हमें यहाँ पे import pandas spd करना है, csv करना है, and then we have to create a data frame df equals to pd dot read underscore csv, then path of the file. we are using the same file जो हमने पहले क्रिएट की है, उसी फाइल को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. now we are going to print this data frame using print df. now let's execute it. so you can see जो हमने पहले फाइल यूज़ की थी वो एज अ डेटा फ्रेम यहाँ पे आ गई है. सो नाउ वी विल ओपन आवर फाइल जो हमने student1 CSV बनाई है. इसको हम ओपन करते हैं एंड वी कैन चेक कि सेपरेटर कैसे वर्क करता है. सो यू कैन सी पहले हमारे यहाँ पे कॉमा थे, नाउ आई हैव रिप्लेस्ड इट विद सेमी कोलन. ओके, सो आपको रिप्लेस करना है तो आप Ctrl+H करेंगे और यहाँ कॉमा टाइप करेंगे फाइंड वर्ड में एंड रिप्लेस विद में सेमी कोलन. सो ये चेंज हो जाएगा. रिप्लेस ऑल करेंगे एंड देन सेव दिस फाइल. नाउ लेट्स गो टू आवर प्रोग्राम. और अगर अब हम इसे रन करते हैं, शिफ्ट एंटर, यू कैन सी कि यहाँ पे जो डेटा फ्रेम है वहाँ पे ये सेपरेटर्स को भी ले रहा है, यानी कि जो सेमी कोलन है उन्हें भी ले रहा है. तो यहाँ पे इसलिए हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो सेपरेटर हैं वो क्या हैं, आपके सेमी कोलन है. सो इसे पता रहेगा कि जो सेमी कोलन है वो वैल्यू नहीं है, सेमी कोलन इज़ अ सेपरेटर, तो यहाँ पे फिर सेमी कोलन नहीं आएगा. सो शिफ्ट एंटर, यू कैन सी अ प्रॉपर डेटा फ्रेम शो कर रहा है. तो अगर कॉमा के अलावा आपका कुछ और सेपरेटर है देन यू हैव टू मेंशन इट. नाउ वी विल ट्राई हेडर इक्वल्स टू 0. सो नो सच डिफरेंस, बस ये है कि ये कॉलम हेडिंग है जो फर्स्ट रो है, दैट इज़ अ कॉलम नेम्स. नाउ लेट्स सी हाउ टू एक्सपोर्ट द डेटा. Now we have understood that how we can import the CSV file as a data frame using read CSV method. बहुत छोटा सा कोड है और ये easy कोड भी है for importing the data from CSV file in a data frame. Now we will see that how we can export a data frame to a CSV file. So obviously पहले हम क्या बनाएंगे, data frame बनाएंगे using data frame method. And then we are going to use two CSV function. So if we want to export any data frame to a CSV file तो हम two CSV function use करते हैं to save a data frame to a text or CSV file. For example, to save data frame teacher, तो हमने जो data frame teacher बनाया था हम उसी data frame को use करेंगे. Here we have created teacher then pd.dataframe list d. इससे हमने क्या बनाया था, teacher data frame बनाया था. और इस टीचर फ्रेम डेटा फ्रेम को वी आर गोइंग टू कन्वर्ट और सेव इनटू CSV फाइल रिजल्ट आउट. सो वी आर गोइंग टू मेक अ न्यू फाइल दैट इज़ रिजल्ट आउट और हम उसमें ये इस डेटा फ्रेम को स्टोर करेंगे. सो फॉर दैट वी हैव टू राइट डेटा फ्रेम नेम, देन टू CSV फंक्शन एंड देन पाथ ऑफ द फाइल एंड सेपरेटर मेंशन करना होगा कि हमें कौन सा सेपरेटर यूज़ कर रहे हैं. When we open this file in text editor, तो जब हम CSV फाइल को ओपन करेंगे we will find the data along with row labels and column headers separated by comma. So when we are going to open our CSV फाइल तो हमें ये डेटा जो भी डेटा फ्रेम का डेटा है वो वहाँ पे दिखेगा.
So we are going to create a new file here, new notepad file, and we are going to save it. We are not storing any data in this, we are just making a blank CSV file. So we will write here result out dot CSV. Now we will copy its path D and then result out dot CSV. तो हमें ये प्रोग्राम में अपना एडिट करना है पाथ. आई हैव ऑलरेडी रिटन हेयर टीचर डॉट टू CSV पाथ और बफ. तो हमें ये पैरामीटर लेना है पाथ और बफ, एंड देन वी हैव टू write the file name. Now let's execute this. Shift enter. Now we will check our CSV file कि whether data is stored in it or not. So you can see कि यहाँ पे जो column labels थे they are also here, row labels भी हैं और data भी है. Because we have opened it using Excel तो वहाँ पे हमें separator नहीं show हो रहा था. Now we are going to open it using Notepad. So you can see यहाँ पे comma separator show हो रहा है. Okay, so if we are going to change the value of the separator तो वही separator हमें यहाँ पे show होगा. So this topic is done. और ये यूनिट भी हो गई है, बस इसमें एक ये साइकिट लर्न वाली लाइब्रेरी बची है विच वी विल डू. दिस टॉपिक कैन बी टॉट आफ्टर टीचिंग द मशीन लर्निंग यूनिट, बिकॉज इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े बहुत जो है मशीन लर्निंग वाली यूनिट के भी हैं. तो इसलिए हम पहले मशीन लर्निंग यूनिट पढ़ेंगे, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस साइकिट लर्न. तो अभी फ़िलहाल के लिए हम ये टॉपिक लीव कर रहे हैं. सो एक्सेप्ट दिस लास्ट टॉपिक दैट इज़ साइकिट लर्न. इसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स हो गए इस यूनिट के. आई होप ये यूनिट आपको क्लियर हो गई होगी. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़. लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.